पिछला क्लास नहीं चल पाया आपका अस्वस्थता कारण, फिर आज उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन एक बात आप लोगों से करनी है जो सबसे प्रमुख बात है कि आप लोग वीडियो देखते हो, लेकिन जो प्रॉब्लम दिया जाता है, जो कहा जाता है, या उसमें पता नहीं आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, उसके बारे में न आप लोग पूछते हो न ही जिक्र करते हो। बस देखते हैं कि बस क्लास देखे कि नहीं देखे, जब कुछ कहेंगे तो बस अपना फटाफट नाम दे दोगे। न एक कोई प्रॉब्लम इतना देते हैं, कोई प्रॉब्लम हल करके। लड़कियां तो सब कुछ करती हैं, लेकिन तुम लोग तो एकदम कुछ भी नहीं करते। इसलिए कम से कम काम करोगे तब यह लगेगा कि नहीं आप लोग पढ़ रहे हो और यह पढ़ाई सार्थक है। यह पढ़ाई तभी सार्थक हो सकती है जब आप लोग भी उस पढ़ाई में अपनी तन्मयता दिखाओगे, नहीं तो सब बेकार चला जाएगा। ठीक है, आगे की क्लास की बात करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने कहाँ चर्चा किया था? पिछले क्लास में हम लोगों ने कहा था, बात किया था कि अगर जो है सरल घन है, फलक केंद्रित है, काय केंद्रित है, तो इसमें अवयव कणों की संख्या कितनी होगी? इसके लिए हम बताए थे आपको कि सरल घन के लिए अगर कब होता है सरल घन, जब केवल कोनों पर अवयव कण होते हैं। उसके लिए फार्मूला बताए थे कि अवयव कण की संख्या गुणित 8 गुणित 1/8, यानी उसमें अवयव कण कितने होते हैं? 1 होते हैं। फलक केंद्रित में बताए थे अवयव कण की संख्या कितनी होती है? कोनों पर उपस्थित अवयव कण की संख्या एवं फलकों में उपस्थित अवयव कण की संख्या के योग के बराबर होता है। तो कोनों पर जो अवयव कण थे, कंपोनेंट थे, उसकी संख्या कितनी होगी? 8 गुणित 1/8। और फलकों में कितना होगा? 6 गुणित 1/2। तो इस तरह से कुल मिलाकर के उसमें जो है कुल कणों की संख्या कितनी हो जाती है? 4 हो जाती है। जबकि काय केंद्रित में बॉडी सेंटर में उनके कणों की संख्या कुल कितनी होती है? 2 होती है। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था। लेकिन आज अगले क्लास की बात करते हैं कि जो क्रिस्टल बनते हैं उसमें क्रिस्टल में या जो ठोस क्रिस्टल बनते हैं, वह ठोस क्रिस्टल में अवयव कण आपस में क्या होते हैं? एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। तो इसको हम लोग समझने के लिए यह विचार करें या अपने मन में यह ले लें या हम लोग मान लें कि जो कोई भी ठोस बनता है उस ठोस में अवयव कण की जो आकृति होती है उसको ठोस गोलाकार मान लें कि वह एक गोलाकार के समान होता है। और गोलाकार को आपस में स्पर्श करते हुए इस प्रकार व्यवस्थित करें उसमें कि अधिक से अधिक गोला समाहित हो जाए। जब अधिक से अधिक गोला समाहित होगा तो उसकी घनत्व क्या हो जाएंगे? अधिक से अधिक होंगे। और वह ठोस क्या होगा? वह जो सॉलिड होगा वह बहुत ही कठोर हो जाएगा। तो जब अधिक से अधिक गोला समाहित होंगे उसके लिए जो संरचनाएं या जो संरचना मिलती है उसको हम लोग निबिड कहते हैं, या उसी को समृद्ध संकुलन कहते हैं, क्लोज पैकिंग कहते हैं। यानी हम लोग आज बात करेंगे कि निबिड क्या होता है या क्लोज पैकिंग क्या होता है। निबिड का मतलब ही होता है या समृद्ध संकुलन का मतलब होता है कि अधिक से अधिक गोले या अधिक से अधिक अवयव एक दूसरे में समाहित हो जाए, एक दूसरे से जुड़ जाए। तो अधिक से अधिक कैसे जुड़ेंगे, उनको किस प्रकार से जोड़ा जाए कि उसमें अधिक से अधिक गोले आ जाए, इसी बात को हम लोग चर्चा करेंगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? निबिड कहते हैं या समृद्ध संकुलन कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह कि किसी भी ठोस क्रिस्टल के अवयव को गोलाकार या गोले के समान मानते हुए यह कहा जाए कि उन गोलों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि वह गोला आपस में स्पर्श करे तथा उसमें अधिक से अधिक गोला समाहित हो जाए। ऐसे संरचना को निबिड कहते हैं या इस संरचना को समृद्ध संकुलन कहते हैं। निबिड या इसको क्या कहते हैं? समृद्ध संकुलन।
अंग्रेजी में इसको बोलते हैं क्लोज पैक, क्लोज पैक। देखो ये क्लोज पैकिंग जो होता है वह तीन तरह का होता है। एक होता है एक विमीय, संवृत्त संकुलन, संकुलन। दूसरा होता है द्विविमीय, संवृत्त संकुलन। संकुलन। और तीसरा होता है त्रिविमीय, संवृत्त संकुलन। यानी या जो निविड़ या संवृत्त संकुलन कितने तरह के होते हैं? तीन तरह के। कौन कौन से? एक विमीय संवृत्त संकुलन, द्विविमीय संवृत्त संकुलन, त्रिविमीय संवृत्त संकुलन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, इसको जो है एक एक करके बात करते हैं, वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, वन डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग। उसी तरह से इसको क्या कहते हैं? टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। इसको क्या कहते हैं? थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। यानी यह क्लोज पैकिंग कितने तरह का होता है? एक होता है वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, दूसरा होता है जो है टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, और तीसरा क्या होता है? थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग समझ गए? क्लोज पैकिंग क्या होता है कि किसी भी क्रिस्टल के अवयव को गोलाकार मानते हुए उसे इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि वह आपस में स्पर्श करते हुए अधिक से अधिक गोला समाहित हो जाए, जिसे क्लोज पैकिंग कहते हैं। जब अधिक से अधिक गोला समाहित होगा तो उसका घनत्व क्या होगा? अधिक होगा। इसीलिए ठोस का घनत्व क्या होता है? सबसे अधिक होता है। क्यों? क्योंकि उसके अवयव एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, एक दूसरे को टच करते हैं, एक दूसरे के बीच में दूरी कम होती है। तो इस तरह से जो पैकिंग हम लोग देख रहे हैं वह पैकिंग कितने तरह का है? एक विमीय समृद्ध संकुलन, द्विविमीय समृद्ध संकुलन, त्रिविमीय समृद्ध संकुलन। अब एक एक को देखते हैं कि एक विमीय समृद्ध संकुलन क्या होता है। यानी अवयव कण कैसा है? हमारा अवयव कण गोलाकार है, जिसकी संरचना कैसी है? स्फेरिकल है, गोलाकार है। इस स्फेरिकल संरचना को हम लोग कैसे रखें, एक किस तरह से व्यवस्थित करें कि अधिक से अधिक गोला क्या हो जाए, उस छोटे से कम आयतन में अधिक से अधिक गोला रखा जाए। जब कम आयतन में अधिक से अधिक गोला रखा जाएगा तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? उसकी घनत्व क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। पहले हम लोग बात करते हैं एक विमीय समृद्ध संकुलन की। एक विमीय समृद्ध संकुलन क्या होता है? एक विमीय समृद्ध संकुलन में कहते हैं कि जब किसी यौगिक के अवयव को एक दूसरे से स्पर्श करते हुए एक तल में जब रखा जाता है, एक समतल तल पर रखा जाता है, तो इससे यह जो परत मिलता है, इस परत को एक विमीय समृद्ध संकुलन कहते हैं। संकुलन यानी देख रहे हैं कि यह अवयव है जिसका आकार कैसा है? स्फेरिकल है, गोलाकार है, और इनको जो है किसी तल पर, किसी समतल तल पर जो है एक रेखा में, सरल रेखा में आपस में स्पर्श करते हुए रख दिया गया है।
एक गोली यहाँ रखा गया, एक गोली यहाँ रखा गया, एक दूसरे को स्पर्श करते हुए इस तरह से रख दिया गया। इससे यह जो संरचना प्राप्त होती है, इस संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, एक विमीय समृद्ध संकुलन कहते हैं। एक विमीय समृद्ध संकुलन क्या होता है कि जब किसी ठोस के अवयव को एक दूसरे से स्पर्श करते हुए एक समतल तल पर रखा जाता है तो इसके एक परत को एक विमीय समृद्ध संकुलन कहते हैं। बात समझ गए? तो यह क्या है, एक विमीय समृद्ध संकुलन। इस तरह से ऐसे रख देंगे तो इस तरह से रखते चले जाइए, ये सब क्या कहलाएगा, एक विमीय समृद्ध। मगर यह आपस में क्या करते हो, स्पर्श करते हो। इस तरह से नहीं कि एक को यहाँ रख दिए, एक को यहाँ रख दिए, यह समृद्ध संकुलन नहीं है, क्योंकि यह गोले आपस में स्पर्श नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से स्पर्श कर रहे हैं। तो एक दूसरे से स्पर्श करते हुए किसी तल पर रखा जाता है, जब किसी समतल तल पर ऐसे रखा जाता है तो यह जो संरचना प्राप्त होती है उस संरचना को क्या कहते हैं, एक विमीय समृद्ध संकुलन कहते हैं। बात समझ में आ गई? समझ रहे हो बेटा? बहुत अच्छा। दूसरी बात करते हैं, इसमें हम लोगों ने फिर क्या देखा, द्विविमीय समृद्ध संकुलन। द्विविमीय समृद्ध संकुलन क्या होता है, कहते हैं कि जब पहले परत के गोले के ऊपर यह पहला परत रख दिया गया, इसको क्या कह दिया आप लोगों ने, इसको कहा कि यह जो है एक विमीय समृद्ध संकुलन है। यानी दूसरी बात करते हैं, दूसरे नंबर की बात करते हैं, द्विविमीय समृद्ध संकुलन, टू डायमेंशनल क्लोइड पैन। टू डायमेंशन क्या होता है, मान लो कि यह पहले आपने एक किसी तल पर या गोले को स्पर्श करते हुए क्या किया, रख दिया, यह एक परत हो गया। जब इस पहली परत के ऊपर, ठीक इसके ऊर्ध्वाधर, इस पहले परत के ऊपर जब दूसरे परत के गोले रखे जाते हैं, जब पहले परत के ऊपर दूसरे परत के गोले रखे जाते हैं तो उस प्राप्त संरचना को द्विविमीय समृद्ध संकुलन कहते हैं। इस पर आपने इस तरह से गोला रख दिया, यह दूसरा परत हो गया, यानी तल पर इस तरह से एक के ऊपर दूसरे परत को रखते चले गए, किसी तल पर ऐसे फैलाते हुए चले गए, तो उसको क्या कहते हैं, द्विविमीय समृद्ध संकुलन कहते हैं। जब एक विमीय संकुलन यानी एक परत के स्पर्श करते हुए दूसरी परत उस पर रखे जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, द्विविमीय समृद्ध संकुलन कहते हैं। द्विविमीय समृद्ध संकुलन जो होता है वह दो तरह का होता है। यह जो संकुलन है वह दो तरह का होता है। कैसे कैसे होता है, एक होता है द्विविमीय वर्गाकार संकुलन, एक होता है द्विविमीय वर्गाकार संकुलन और दूसरा होता है द्विविमीय षष्ठकोणीय संकुलन। यह जो द्विविमीय समृद्ध संकुलन है यह दो तरह का होता है। एक होता है द्विविमीय वर्गाकार संकुलन
और दूसरा आता है द्विविमीय खष्टकोणीय संकुलन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं 2 डायमेंशनल स्क्वायर पैकिंग, क्लोज पैकिंग, और दूसरा होता है 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्या क्या कहे हैं? यह जो कहलाता है 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और इसको क्या कहते हैं 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। यह 2 तरह के होते हैं। यानी इन परतों को पहले परत के ऊपर आप गोले कितने तरह से रख सकते हो, इसके ऊपर कैसे कैसे रख सकते हो, तो इसके ऊपर रखने के जो तरीके हैं वह क्या हो सकते हैं। देखिए, एक तो मैंने मान लीजिए कि यह एक विमीय गोला है, एक विमीय संरचना है, संकुलन है, इस तरह से एक विमीय है। ठीक इसके पास इन गोलों के ठीक ऊर्ध्वाधर जब दूसरे परत के गोले ठीक इस गोले के ऊपर इस तरह से रखते चले गए, पहले परत के ऊपर ठीक इस तरह से गोले रखते हुए चले गए, तो यहां पर यह जो संरचना प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? द्विविमीय वर्गाकार संकुलन कहते हैं। कैसे कहते हैं? जैसे इस गोले को ले लीजिए और इस गोले को कौन कौन से गोले स्पर्श कर रहे हैं। देखिए, यह गोला से यह कर रहा है, यह कर रहा है, यह कर रहा है, यह कर रहा है। इनके केंद्रों को आपस में मिला दीजिए। जब इनके केंद्रों को आपस में मिलाए तो यहाँ पर यह जो संरचना मिला यह कैसा मिला? वर्गाकार मिला। यह संरचना कैसा मिला? वर्गाकार। यह जो है वर्गाकार संरचना में मिला, इसलिए ऐसे संकुलन को क्या कहते हैं? द्विविमीय वर्गाकार संकुलन कहते हैं। क्या कहते हो बेटा? द्विविमीय वर्गाकार संकुलन कहते हो। कब कहते हो? कि जब किसी गोले से 4 गोले स्पर्श करते हो जिसकी संरचना वर्गाकार होता है उसे द्विविमीय वर्गाकार संकुलन कहते हैं। कब? यह संकुलन कब प्राप्त होगा? जब पहले परत के ऊपर दूसरे परत के गोले ठीक उसके ऊर्ध्वाधर, ठीक उस गोले के ऊपर गोले रखते जाते हैं, तो इससे जो संरचना प्राप्त होता है उसे द्विविमीय वर्गाकार संकुलन कहते हैं। इसके ऊपर ठीक स्पर्श करते हुए इसके ऊपर गोला रखे चले गए, या इसके ऊर्ध्वाधर गोला आता गया, और इससे देखें कि जब इस गोले को, कोई भी गोला इसमें लीजिए, जैसे इसको ले लीजिए आप, इसको नहीं लेते हैं, इसको ले लीजिए, यह ले लीजिए, इसको कौन कौन से स्पर्श कर रहे हैं? यह कर रहा है, यह कर रहा है, यह कर रहा है, यह कर रहा है। इनके केंद्रों को आपस में मिला दीजिए। जब इनके केंद्रों को आपस में मिलाएंगे तो यह संरचना कैसा मिलेगा? वर्गाकार मिलेगा, जिसे क्या कहते हैं? द्विविमीय वर्गाकार संकुलन कहते हैं। बात समझ गए? यह कि द्विविमीय वर्गाकार संकुलन क्या होता है? जब एक विमीय संरचना, एक विमीय संकुलन के ऊपर ठीक ऊर्ध्वाधर दूसरे परत के गोले रखे जाते हैं, तो इससे जो संकुलन प्राप्त होता है, इससे जो संरचनाएं प्राप्त होती हैं उसे द्विविमीय वर्गाकार संकुलन कहते हैं। इसे द्विविमीय वर्गाकार संकुलन क्यों कहते हैं? क्योंकि जब स्पर्श करने वाले गोलों को, केंद्रों को आपस में मिलाते हैं तो उसकी संरचना वर्गाकार हो जाती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? द्विविमीय वर्गाकार संकुलन कहते हैं। बात समझिए। दूसरी बात करते हैं द्विविमीय खष्टकोणीय संकुलन। द्विविमीय खष्टकोणीय संकुलन क्या होता है? मान लो कि यह पहले परत का गोला है, देखिए यह तल पर रखे हुए हैं, स्पर्श करते हुए रखे गए हैं। जब दूसरे परत के गोले इनके खांचों में, इनके गर्तों में, या गर्त है, गड्ढे हैं, इन गड्ढों में इनको रखा जा रहा है, इस तरह से रखते चले जाइए। इस तरह से रखते चले जाइए। यहां पर कोई एक गोला देखिए, जैसे इस गोले को देखिए, इस गोले को
कौन कौन से गोला स्पर्श कर रहा है? देखिए ये कर रहा है स्पर्श, यह 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 कर रहा है, यह कर रहा है। इनके केंद्रों को आपस में मिला दो बेटा, यह केंद्र आपस में मिला दिए गए। जब इनके केंद्रों को मिला दिया है आपने, तो यहां पर मिलाने पर जो यह संरचना प्राप्त हो रही है वो कैसा हो रहा है? हेक्सागोनल हो रहा है। कैसा हो रहा है? हेक्सागोनल हो रहा है, षष्ठकोणीय हो रहा है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? षष्ठकोणीय या द्विविमीय षष्ठकोणीय संकुलन कहते हैं, या 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और यह क्या है? 2 डायमेंशन स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो यहां पर एक संरचना यह मिल रहा है आपको, यानी अगर दूसरे परत के गोले को अगर हम रखें तो केवल 2 तरह से रख सकते हैं। कैसे कैसे रखते हैं कि एक गोले के ऊपर गोले रख सकते हैं, और दूसरे में क्या होगा? गोलों के गर्तों में जो गड्ढे हैं, जो खांच हैं, उन खांचों में समाहित करते हुए रख सकते हैं। जब इनके गोलों के ऊपर गोले रखते जाते हैं तो यहाँ पर जो संरचनाएं मिलती हैं वह कैसी मिलती हैं? वह स्क्वायर मिलता है, वर्गाकार मिलता है। इसलिए ऐसे पैकिंग को 2 डायमेंशन स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहते हैं, या द्विविमीय वर्गाकार संकुलन कहते हैं। और दूसरे कि जब पहले परत के गोले के खांचों में, गर्तों में दूसरे परत के गोले रखे जाते हैं, तो यहाँ पर एक गोले को 6 गोले स्पर्श करते हैं, जिसकी संरचना कैसा हो जाता है? षष्ठकोणीय हो जाता है, हेक्सागोनल हो जाता है। इसलिए इस पैकिंग को जो है 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं? 2 डायमेंशन स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहते हैं। इस तरह से जो है एक रहा है आपका एक विमीय और दूसरा रहा द्विविमीय। अब तीसरे की बात करते हैं, 3 डायमेंशन क्या होता है। देखो 3 डायमेंशन को आप कैसे प्रदर्शित करोगे? 3 डायमेंशन को प्रदर्शित करने के लिए यही बातें आती हैं कि 3 डायमेंशन होता क्या है। कहते हैं कि जब दूसरे परत के ऊपर कोई तल है, उस पर जो है चाहे वह इस तरह से होगा या इस तरह से होगा, तो जब दूसरे परत के ऊपर उसके त्रिविम यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जब इसके जेड एक्सिस पर आप गोला रखते जाएंगे, पहले परत के ठीक ऊपर, गोलों के ऊपर, पहले परत दूसरे परत के गोलों के ऊपर जब आप गोले रखते हैं, तो वह जो संरचना मिलता है उसको त्रिविमीय यानी 3 डायमेंशन, तीनों डायरेक्शन में, एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में वह जो मिलता है उसे क्या कहते हैं? त्रिविमीय क्लोज पैकिंग कहते हैं। क्लोज पैकिंग कब कहते हैं? जब 3 डायमेंशन का होता है कि जब दूसरे परत के गोलों के ऊपर उनके रिक्तिकाओं में गोले भरे जाते हैं, उनके रिक्तिकाओं में जब गोले डाले जाते हैं, तो वहां पर जो मिलता है उसे क्या कहते हैं? त्रिविमीय क्लोज पैकिंग कहते हैं, 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग कहते हैं। आइए दिखाते हैं। यानी जो ओरिजिनल वास्तविक जो ठोस होता है, पीछे भी आप जानते हो कि जो वास्तविक ठोस होता है वह कैसा होता है? त्रिविमीय होता है। मोनो डायमेंशन या 1 डायमेंशन या 2 डायमेंशन नहीं होता है, बल्कि वह कैसा होता है? 3 डायमेंशन होता है। देखिए हम तीसरे तरह की बात करते हैं, 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग की बात करते हैं, त्रिविमीय समवृत्त संकुलन। यानी आपने देखा कि पहले परत यानी एक में जब उसको स्पर्श करते हुए उसके ऊर्ध्वाधर और गोले रखे जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? द्विविमीय कहते हैं। जब द्विविमीय गोलों से के ऊपर तीसरे परत को रखा जाता है तो जो संरचना प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? त्रिविमीय समवृत्त संकुलन कहते हैं। लेकिन यह त्रिविमीय समवृत्त संकुलन कैसे बन सकता है?
एक तो देखिए आप कि द्विविमीय वर्गाकार समवृत्त संकुलन से त्रिविमीय संकुलन, और दूसरा क्या होगा, द्विविमीय खष्टकोणीय संकुलन से त्रिविमीय संकुलन। दो तरह से होते हैं। एक तो आप देखें कि वर्गाकार, पीछे देखें थे वर्गाकार, इससे त्रिविमीय बन सकता है क्योंकि वर्गाकार के ऊपर जब ले आएंगे तो वह जो है द्विविमीय वर्गाकार संकुलन से त्रिविमीय बनेगा। और दूसरा क्या होगा, अगर खष्टकोणीय है जब उसके ऊपर रखेंगे तो वह क्या होगा, वह भी जो है त्रिविमीय बनेगा। यानी यह कितने तरह से बनता है, दो तरह से बनता है। पहले बात करते हैं इससे कि यह कैसे बनता है। द्विविमीय वर्गाकार की बात करते हैं कि कैसे बनता है द्विविमीय वर्गाकार से। यहां पर जो स्ट्रक्चर बना है इसमें हर गोले के ऊपर गोले रखे चले गए, तो इसमें जब दो परत के ऊपर जब फिर तीसरा परत, चौथा परत इस तरह से रखे गए तो वह जो है तीनों डायमेंशन, यानी यह एक्स, वाई और जेड एक्सिस हो गया। यहाँ पर जो यह स्ट्रक्चर प्राप्त होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वह सरल घन होता है। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर मिलता है यह सरल घन होता है, जिसे क्या कहते हैं, द्विविमीय वर्गाकार संकुलन से त्रिविमीय संकुलन। यानी एक गोले के ऊपर गोले ऊर्ध्वाधर इसको रखते चले जा रहे हैं, जिसकी रिक्तिकाएं जिसमें ज्यादा मिलती हैं, ऐसे संकुलन को हम लोग क्या कहते हैं, द्विविमीय वर्गाकार संकुलन से त्रिविमीय संकुलन। यह कहां पर मिलती है, जो है इस तरह का संकुलन, यह संकुलन केवल और केवल मिलता है, यह याद रखिएगा। ऐसा संकुलन सरल घन मिलता है, यह किस धातु में मिलता है, केवल प्लेटिनम में सरल घन मिलता है और किसी भी धातु में सरल घन नहीं मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिएगा, नोट कर लेना कि सरल घन जो संकुलन होता है यह किस में मिलता है, केवल प्लेटिनम में मिलता है, अन्य धातुओं में यह जो है यह संकुलन नहीं मिलता है। ऐसे संकुलन को हम लोग क्या कहते हैं, द्विविमीय वर्गाकार संकुलन से त्रिविमीय समवृत्त संकुलन का निर्माण ऐसे होता है। जब गोले के ऊर्ध्वाधर गोले रखते जाते हैं तो यहाँ पर यह जो संकुलन प्राप्त होता है यह इस तरह से होता है। दूसरे तरह की बात करते हैं कि अभी देखिए आपकी वह स्क्वायर था, यहाँ पर क्या हो गया कि द्विविमीय खष्टकोणीय संकुलन से त्रिविमीय संकुलन जो बनता है, यानी खष्टकोणी जब उसके जो है पहले परत के गर्तों में दूसरे परत के गोले रखे जाते हैं, इस तरह से रखते जाते हैं, फिर उन परतों के ऊपर दूसरे परत रखे जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसको जो है त्रिविमीय संकुलन कहते हैं। पीछे आप लोगों ने देखा था यहाँ पर देखिए दूसरे तरह के जो खष्टकोणीय है, यानी पहले परत यह हो गए, जब इसके गर्तों में रखे तो यह द्विविमीय हो गया। इस द्विविमीय की जो रिक्तिकाएं बन रही हैं, जब उन रिक्तिकाओं पर हम दूसरे परत के ऐसे गोले रखते जाते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए इस रिक्तिका में रखे, इस रिक्तिका में रखे, इस रिक्तिका में रखे, तो यहाँ पर एक और रिक्तिका बन रहा है, इस तरह से बन रहा है। इसको जो है, इस रिक्तिका को जो है हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल। और यहाँ पर जिस पर जैसे यह पहला रखे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 जब रखेंगे तो एक ऊपर की तरफ और जो है कोने रिक्त स्थाएं बनेंगी, इसको कहेंगे टेट्राहेड्रल। इसको क्या कहेंगे, टेट्राहेड्रल। और यहाँ पर जब नहीं रखे हैं तब की स्थिति क्या है, इसकी केवल त्रिकोणीय है, इसको क्या कहेंगे, ट्राइगोनल। रिक्तिकाओं को अंग्रेजी में वाइड्स बोलते हैं।
रिक्ति या इसको हम लोग छिद्र बोलते हैं, रिक्ति या छिद्र। इस तरह से जब हेक्सागोनल द्विविमी होता है, उसके ऊपर तीसरे परत रखे जाते हैं, तो उसमें जो है दो तरह के वाइड बन रहे हैं। कौन कौन से बन रहे हैं? ऑक्टाहेड्रल, इसको हम लोग टी से प्रदर्शित करते हैं, टेट्राहेड्रल। जब इसके ऊपर गोला रख देंगे, केवल यह दूसरे परत में मिलेगा, तीसरे परत के गोला रखेंगे जैसे यह क्या मिल जाएगा? टेट्राहेड्रल मिल जाएगा। यानी इस पर रखते हैं तो दो तरह से जो है रिक्तिकाएं बनती है, एक ऑक्टाहेड्रल और दूसरा टेट्राहेड्रल। इस ऑक्टाहेड्रल रिक्तिका की जो संख्या होती है, इसको ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल। इसकी जो संख्या होती है वह जो है, यह अवयव कण जितने, समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए कोई क्रिस्टल बना है और उस क्रिस्टल में अवयव कण गोलों की संख्या, अगर हम सपोज कर लें कि उसमें गोलों की संख्या n है, तो अष्टफल की, ऑक्टाहेड्रल अष्टफल की रिक्त की संख्या भी कितनी होगी? n होगी। यानी गोलों के संख्या के बराबर अष्टफल की रिक्तिकाएं बनेंगी। और जबकि टेट्राहेड्रल की बात करें, चतुष्फल की रिक्तिका की संख्या जो होगी, वैट्स जो होंगे, यह कितना होगा? गोले के संख्या का दोगुना हो जाएगा। यानी इसमें चतुष्फल की रिक्तिकाएं कितने बनेंगी? 2n बनेंगी। और अष्टफल की रिक्तिकाओं की संख्या कितनी बनेगी? केवल n बनेगी। लेकिन यह त्रिविमीय जो संकुलन होता है वह दो तरह का होता है। कैसे कैसे होता है अभी आपको दिखाते हैं कि कैसे कैसे यह दो तरह का होता है।